एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी वीडियो रिलेटेड है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं एचपीएससी एंड एमपीपीएससी दोनों ही स्टेट्स में हमारा कॉमर्स का जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है जून में। तो आप सभी ने तैयारी जो है वो अच्छे से कर ली होगी। अब बात है रिविजन की। हमारे पास जो है बहुत सारा समय नहीं है, बट यस जो हमारे पास टाइम पीरियड है वो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। अगर मैं बात करूं एमपीपीएससी की तो हमारा जो एग्जामिनेशन है वो 1 जून मतलब यानी कि स्टार्टिंग में होने वाला है। एंड अगर मैं बात करूं एचपीएससी की तो वो जो है 22 जून यानी कि लास्ट में होने वाला है। तो आज एमपीपीएससी की स्ट्रेटजी की बात करेंगे। लास्ट 30 डेज में कैसे प्रिपरेशन करें और कैसे अपने एग्जामिनेशन के लिए तैयार हों, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लासेस चल रही है नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और नेट का एग्जामिनेशन भी जून में है और जो भी क्लासेस की पीडीएफ होती है वो आपको फ्री क्लासेस की पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिल जाती है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड आपको फ्री टेस्ट, मॉक टेस्ट एंड काउंसलिंग सेशन यहाँ पे मिलेंगे। तो आप यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। एंड इग्निशन बैच आपके लिए है जहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025। एचपीएससी के लिए भी कोर्स है, एमपीपीएससी के लिए भी जो है आपके लिए यूट्यूब पे भी मैं क्लासेस ले रही हूँ एंड आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, दिसंबर 2025 के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड एनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी आपके लिए चल रही हैं जेआरएफ अड्डा पे सेंटर पे जयपुर में, तो आप लोग विजिट कर सकते हैं। दिसंबर एनरोलमेंट स्टार्टेड है और क्रैश कोर्स चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो 30 डेज की स्ट्रेटजी एमपीपीएससी के लिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को सभी के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो इस चैनल को लगभग 2.5 साल पहले मैंने ओपन किया था एंड जेआरएफ अड्डा ने ओपन किया था बेसिकली, जहाँ पे मैं अपनी क्लासेस आपको प्रोवाइड करती थी एंड करती हूँ अभी भी, और बहुत क्वालिटी कंटेंट आपके लिए इस चैनल पे है। तो मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो यस मेरा जो फर्स्ट एग्जाम जिसको मैंने टारगेट किया था वो एमपी सेट एग्जामिनेशन था। बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ से हमें देखने को मिले और उसके बाद मैंने 2024 में जो एमपीपीएससी एग्जामिनेशन हुआ था उसके लिए भी सीरीज चलाई थी जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। और अभी भी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं बैचेस से एंड उन्होंने तैयारी की थी। और अब लास्ट के 30 महीने में क्या अप्रोच होनी चाहिए वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यस पेपर 1 पेपर 2 आपके पास होगा, जनरल पेपर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में आपके 150 क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये 150 क्वेश्चंस की तैयारी करना इंपॉर्टेंट है। 10 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। एंड जो जनरल पेपर होगा उसमें हिस्ट्री जो है आपकी एमपी की, लिटरेचर है ना, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, डांसेस, जो भी लिटरेचर होता है, जो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, वो सारी चीजें लिटरेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जनरल पेपर में। और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपके लिए जो है वो है सबसे पहले तो पीवाईक्यूज लगाना इन सभी के लिए, जनरल पेपर के लिए भी एज वेल एज आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है उसके लिए भी आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट है एक बार पीवाईक्यूज आप गो थ्रू करिए। प्लस जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है उस स्टैटिक पोर्शन को पेपर 1 में भी एंड पेपर 2 में भी आपको उसकी रिविजन करनी होगी। 1 शॉट मैराथन्स जो है वो आपको देखनी होंगी, आपके लिए जरूरी है। एंड अगर आप मैराथन नहीं देख रहे तो आपके जो नोट्स हैं उनसे आपको रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैं आपको बोलूंगी अब आपको कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, जितना पढ़ लिया है अभी तक मोर देन सफिशिएंट है। इन लास्ट के 30 दिनों में जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करो। जितना ज्यादा रिवीजन होगा, कम से कम 2 बार रिवीजन कर लो, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ही आपके जहन में चीजें बैठ जाएंगी एंड कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है वो समझ जाओगे। एंड जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे, एमसीक्यूज लगाओगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा ये समझना कि जो मैंने पढ़ा है क्या मैं उसको अच्छे से अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं। तो वो चीज पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट पे काम करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही आपका बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें आप पीवाईक्यूज मैं बोल रही हूँ, आप पीवाईक्यूज नेट के भी लीजिए, पीवाईक्यूज जो है सेट एग्जामिनेशंस के भी लीजिए एंड अदर स्टेट्स के जो पेपर हैं एपी के वो भी आपको यहाँ पे कवर कर लेने हैं। आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हर स्टेट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हर स्टेट से अलग होते हैं, बट यस कंसेप्ट हमारा कहीं ना कहीं सेम रहता है। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे और यही अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा। अब 30 डेज है तो यहाँ पे अब क्या किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है 20+10। अब 20 डेज में आपको जो है हर ऑल्टरनेट डे एक मॉक देना चाहिए एंड एक दिन उसकी रिवीजन करनी चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए मॉक देने के बाद कि गलती कहाँ पे की है। उसके बाद जो लास्ट 10 के दिन बचेंगे, 10 दिन,
उसमें सिर्फ और सिर्फ आप जो है रिवीजन करेंगे अपने नोट्स के दोबारा, जो आपने मॉक टेस्ट लगाए उसको एनालाइज किया, उसको एनालाइज करने के बाद कुछ चीजें ऐड ऑन आपने की, उनको भी रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 20 दिन में एक बार रिवीजन होगी, फिर 10 दिन में दूसरी बार रिवीजन होगी, तो इस तरीके से आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, चैनल पे वीडियो जरूर मिलेगी, उसको समझो। कुछ भी दिक्कत है स्टिल आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करूं, एंड आपकी हेल्प डेफिनेटली करूंगी, क्योंकि 500 क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है, बहुत सारी अमेजिंग मैराथन्स आ रही है, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी डेफिनेटली। तो ये चीज आपको करनी है। एंड कॉमर्स में एक खास चीज होती है, हमारे पास जो है न्यूमेरिकल पोर्शन भी रहता है। तो ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए जो है एक मैराथन लेके आ रही हूँ। 7 आवर्स की मैराथन होगी, एंड ये मैराथन आपको मिलेगी इसी वेंसडे 11 बजे से सुबह, जिसमें आपकी नेट की, सेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, सारे एग्जामिनेशंस के न्यूमेरिकल्स की तैयारी होगी। एंड पूरा कंप्लीट कॉमर्स पेपर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, वो हम सारा पोर्शन यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो इसीलिए जल्दी दे रही हूँ, सो दैट नेट सेट एपी वाले सारे बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से इसको कवर कर लें, एंड जो आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप बिल्कुल सही कर लें, और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइडेड रहेगी। तो ये काम आपने करना है। मॉक टेस्ट अच्छे से लगाओ, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड डिटेल कंसेप्ट को रिमाइंड करने की कोशिश करो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। इसी तरीके से सबसे ज्यादा कम टाइम में प्रैक्टिस आपकी होती है। तो ये चीज पे फोकस जो है वो हमें करना है, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी है। मैंने तो जब अपना नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, या कोई भी एग्जामिनेशन के लिए मैं प्रिपरेशन करती हूँ, मैं यही चीज फॉलो करती हूँ। लास्ट के 30 दिन बच गए हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस होगी, उसके अलावा कुछ भी हमने नहीं करना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को साथ में लेके चलना। जनरल नॉलेज का पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे ईयर्स वगैरह यहाँ पे याद रखने होते हैं, नाम वगैरह याद रखने होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए चलेंगे, एंड कहानियों के थ्रू इसको हम याद रखते हुए चलेंगे। एंड जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से उसको एक बार रिवाइज करते हुए चलो, ये चीज आपको अल्टीमेटली हेल्प करने वाली है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाना, थोड़ा सा वहां से मिलता जुलता चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एंड थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स जो है इस महीने का, पिछले महीने का, 2-4 महीने का पुराना पढ़ के जाना। कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, तो वो आपको जरूर देख के जानी है, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप ये सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये अपना चैनल है, इस चैनल पे जब आप जाओगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको एमपीपीएससी के लिए मैंने जो है पेपर 1 में आईसीटी का पोर्शन आता है, उसके लिए भी क्लासेस ली थी, एंड प्रैक्टिस सेट आपको करवाए थे। तो ये वीडियोस आप देख सकते हो, यहाँ से आपका आईसीटी का पोर्शन भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, एंड जेआरएफ अड्डा पे अदिति मैम भी आईसीटी लेते हैं, वहां से भी हो जाएगा। एंड आपका जो प्रैक्टिस सेट है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे लगभग 10 क्लास ली थी, जिसमें मैंने बहुत सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ टॉपिक्स आपको, क्वेश्चन आपको करवाए थे। तो ये चीज का बेनिफिट आप ले सकते हो। रेगुलर क्लासेस जो हमारी चल रही हैं, वो भी आप जो है बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए जो है बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस हो रही हैं, है ना, और आप लोग इसका बेनिफिट जरूर ले सकते हो। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, एंड जुड़ जाइए जेआरएफ अड्डा के साथ, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा के साथ, क्योंकि आपके हर एग्जामिनेशन की बिल्कुल डिटेल में तैयारी हम करवाते हुए यहाँ पे चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।